कुड का यूज भी सकता था के लिए, कुड हैव का यूज भी सकता था के लिए। हमको कैसे पता चलेगा सर कि कुड लगाएं या कुड हैव लगाएं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुड और कुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। सो फ्रेंड्स, कुड और कुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज सकता था के सेंस में होता है और दोनों का यूज सकता था के लिए होता है, इसलिए इस टॉपिक पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। सो आज के वीडियो में हम दोनों को ही डिटेल में समझेंगे कि कब कुड का यूज करना है और कब कुड हैव का। सो विदाउट डिले चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता हो कि कुड और कुड हैव एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज सकता था के सेंस में होता है। आपको दिख रहा हो, कुड का यूज भी सकता था के लिए, कुड हैव का यूज भी सकता था के लिए। सो यही तो कंफ्यूजन है कि सर कब कुड लगाएं और कब कुड हैव लगाएं। सो आज के वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा आज के वीडियो के बाद कि कब कुड लगाना है और कब कुड हैव लगाना है। अब यहां पर कुड हैव और कुड को समझने से पहले सकता था के सेंस में हम ये समझ लेते हैं कि कुड का यूज सका या पाया के सेंस में भी होता है। जब किन सेंटेंस में, जब सेंटेंसेस के लास्ट में आपको सका या पाया आ जाए या किसी सेंटेंस का एंड सका या पाया से हो, तब भी हम कुड का यूज करते हैं, लेकिन उस कंडीशन में कुड हैव नहीं लगा सकते। कुड हैव का यूज सिर्फ सकता था के सेंस में होता है, ना कि सका या पाया। तो एक कंफ्यूजन यहां पर क्लियर हो गया कि जब भी सेंटेंस कैसे आएगा, सका या पाया। जैसे आपके सामने कुछ सेंटेंस में बनाता हूं, जैसे हमने सेंटेंस बोला, मैं गाना गा सका या मैं गाना गा पाया, या मैंने कहा मैं खाना बना सका या मैं खाना बना पाया। जब इस तरीके के सेंटेंस आए जिसमें क्या है, मैं गाना गा सका, मैं गाना गा पाया, मैं खाना बना सका, मैं खाना बना पाया, मैं इंग्लिश सीख सका, मैं इंग्लिश बोल पाया, इस तरीके के सेंटेंस जिसमें एंड का ऐसे हो सका या पाया, तो हम सिंपली क्या लगा देंगे, कुड। और आप एक चीज और ध्यान रखें, जब भी सेपरेट मॉडल्स होते हैं, सेपरेट मॉडल्स मतलब जिनके साथ कुछ नहीं जुड़ा हो, वो इंडिविजुअल हो, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, तो हम उनके साथ लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है। और जब किसी मॉडल के साथ हैव जुड़ के आ जाता है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, सो जिन मॉडल्स के साथ हैव लगा हुआ है हमको सिंपली क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हम इंडिविजुअल जो मॉडल्स होती हैं उनके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब सका या पाया के सेंटेंस हो गए तो कैसे बनेगा, देखिए, आई कुड, क्या हो रहा है, गाने की बात हो रही है, तो आई कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग। सो इस तरीके से बनेगा, क्या बन गया, आई कुड सिंग अ सॉन्ग। मैं खाना बना सका, आई कुड कुक फूड, आई कुड कुक फूड। सो इतना सिंपल है। सका या पाया को बनाने के लिए सिंपली हमको कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस को बना देना है। आई होप फ्रेंड्स ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कुड का, सका पाया, आपको समझ में आया होगा। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सकता था कुड, सकता था कुड हैव, ये दोनों में एक सर क्या डिफरेंस है। तो पहले तो मैं आप लोगों को इसका डिफरेंस समझाता हूं। कुड का यूज कब करेंगे सर, कुड हैव का यूज कब करेंगे, सकता था के सेंस में। कुड जो है वो कैन का ही पास्ट फॉर्म है जिसका हम यूज करेंगे एबिलिटी के लिए। कैन का यूज के लिए करते हैं हम, एबिलिटी के लिए। कैन का यूज हम करते हैं जब हमको हमारी क्षमता, एबिलिटी, समर्थता बताना हो, कब, प्रेजेंट में। इस समय में यदि आपको एबिलिटी या समर्थता, आपकी क्षमता बताना है कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आप कैन लगाते हैं। लेकिन आपको पास्ट में कोई एबिलिटी बताना हो कि कोई आप काम कर सकते थे, तो हमको उस कंडीशन में भी एबिलिटी, समर्थता के लिए लगाना पड़ता है कुड। अब हमको सेंटेंस कैसा बनाना है, जैसे हमने बोला, मैं ये मैच जीत सकता था, मैं ये मैच जीत सकता था और जीता भी। दोनों में ये डिफरेंस है कुड और कुड हैव में कि कुड का मतलब है कि कोई काम कर सकते थे, किया भी। कुड हैव का मतलब है कोई काम कर सकते थे पर किया नहीं। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में हमको कुड हैव का यूज करना पड़ता है, और एबिलिटी जिसमें समर्थता की बात हो, जो काम आप कर सकते थे और किया भी, तो हमको लगाना पड़ेगा कुड। और कोई काम कर सकते थे पर नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। अभी भी सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, हमको कैसे पता चलेगा सर कि कुड लगाएं या कुड हैव लगाएं, दोनों का ही मतलब सर हिंदी में कुड हैव होता है, सॉरी सकता था होता है, हमको कैसे पता चलेगा सर। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, आपका दोस्त आपको बोला कि मेरे को तो पता था कि तू मैच जीत सकता था, तो आप क्या बोल रहे हैं, हाँ मुझे तो पता था कि ये मैं जीत सकता था, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। आप मैच जीत गए हैं, आप उस मैच को जीत गए हैं। अब आप बाद में क्या बोल रहे हैं, जो काम था मैच जीतने का, वो काम को आपने कर लिया, उसमें आपकी एबिलिटी थी, समर्थता थी और आप वो मैच को जीत गए। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे पता था भाई मैं तो ये मैच जीत सकता था, जीते भी, जीत सकता था। लेकिन दूसरी सिचुएशन पे आते हैं, आप मैच नहीं जीते और आप घर आ गए। घर पर आने के बाद आप बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, क्या
मैं ना ये मैच जीत सकता था यार, मैं मैच जीत सकता था, मैं ये मैच जीत सकता था। आ तो रहा सकता था, पर आप वो मैच जीते क्या? नहीं जीते। तो एक सिचुएशन में क्या हुआ कि आप मैच जीत सकते थे, सकता था आ रहा है, पर आप वो मैच जीते भी, इसीलिए क्या लगेगा? कुड। लेकिन एक सेंटेंस ऐसा हो गया कि मैं मैच जीत सकता था, आप बैठ के सोच रहे हैं, बाद में वो जो है एक्टिविटी, वो एक्शन कंप्लीट हो गया और आप बैठ के सोच रहे हैं कि मैं जीत सकता था, लेकिन मैच जीते तो नहीं है। तो मैच नहीं जीता तो कुड हैव, मैच जीता तो क्या लगेगा? कुड। तो यहां पर मैच की बात नहीं है, वो जो एक्शन है वो आपने एक्चुअल में परफॉर्म किए, तो और आप बोल रहे कि मैं वो कर सकता था और किया भी, तो कुड। लेकिन वो एक्शन आपने परफॉर्म नहीं की, बाद में बैठ के सोच रहे कि मैं ऐसा काम कर सकता था। मान लीजिए आप किसी पेड़ पर चढ़ रहे थे और पेड़ पर चढ़ गए और आप नीचे उतरे, आपको तो तू तो पेड़ पे चढ़ गया। हाँ, मेरे को तो पता था कि मैं पेड़ पे चढ़ सकता था, तो चढ़ गया मैं। लेकिन दूसरी कंडीशन में आप पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चढ़ पाए, और आप घर चले गए आपके दोस्त के साथ, आपका दोस्त आपको मजाक उड़ा रहा है, तो पेड़ पे नहीं चढ़ पाया, मैं तो चढ़ गया। और आप घर पे जाके क्या सोच रहे, मैं ना पेड़ पे चढ़ सकता था, थोड़ी और मेहनत करता तो मे बी मैं उस पेड़ पर चढ़ सकता था। दूसरी सिचुएशन में आप चढ़े नहीं, आप सिर्फ सोच रहे हैं, तो कुड हैव। पहली कंडीशन में आप चढ़ गए तो आप बोलेंगे कुड। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कब कुड लगाना है और कब कुड हैव लगाना है। तो यहां पर आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं कि मैं गाना गा सकता था। ओके, दूसरा सेंटेंस भी सेम है। सर दोनों ही सेंटेंस सेम है, दोनों ही सेंटेंस इसीलिए सेम है क्योंकि कुड का यूज भी सकता था के लिए, कुड हैव का यूज भी सकता था के लिए। मैं गाना गा सकता था, सेंटेंस बनाते हैं। मैं गाना गा सकता था, हम बोलेंगे आई कुड सिंग अ सॉन्ग, आई कुड सिंग अ सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस सर क्या बनेगा? आई कुड हैव sung, थर्ड फॉर्म वर्ब की, I could have sung a song, I could have sung a song। अब यहां पर दोनों सेंटेंस हिंदी में तो सेम है सर, इंग्लिश में चेंज हो गया बनाने का तरीका। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलती है। इंग्लिश जो है ना, अंग्रेजों को नहीं पता सकता था, सकती थी, ता है, ती है, अंग्रेजों को क्या लेने देना, उन लोगों के लिए हिंदी टू इंग्लिश थोड़ी ना होता है, उन लोगों को हिंदी नहीं पता। सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिंपली आपको किसी को यह बोलना है कि मैं कोई काम कर सकता था पर नहीं किया, तो आपको कुड हैव लगा के बता देना है, तो समझ जाएगा सामने वाला, क्योंकि आपने क्या बोला? कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सामने वाला समझ गया कि ये काम कर सकता था। ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये कर सकता था पर किया नहीं है। पर आपने यदि कुड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के बोला तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये काम कर सकता था और ये किया भी है उसने। तो ये चीज को समझाने के लिए दोनों चीज बनी है। सिंपली पहला सेंटेंस है कि आई कुड सिंग अ सॉन्ग, तो आपने जब बोला कि आई कुड सिंग अ सॉन्ग मतलब मैं गाना गा सकता था, मतलब मैंने गाना गाया, मैंने वो काम किया, मैं कर सकता था और मैंने किया भी। लेकिन दूसरा सेंटेंस भले ही सेम है, आई कुड हैव संग अ सॉन्ग है ना, इंग्लिश में तो चेंज हो गया, हिंदी में सेम ही बन रहा है, लेकिन इंग्लिश में चेंज क्या हो गया कि आई कुड हैव संग अ सॉन्ग। जब आप बोल रहे हो कि आई कुड हैव संग अ सॉन्ग तो आप बोलना चाह रहे हो कि मैं गाना गा सकता था, लेकिन आपने गाया नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन था, है ना, तो आपको बुला रहे थे कि भाई आप आइए गाना गाइए, और आपको बहुत ज्यादा फोर्स किया लेकिन आप नहीं गए। अब आप घर चले गए, सोते समय आप सोच रहे हैं कि मैं तो ना गाना गा सकता था, मुझे तो आता था, मैं गाना गा सकता था पर मैंने नहीं गाया। तो आप उस कंडीशन में जब बोल रहे तो आपको कुड हैव लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप गाना गा सकते थे, आपने गाया नहीं। लेकिन मान लीजिए आपने गाना गाया, आपको बुलाया, आपने गाया, और आपका दोस्त आपको वापसी, आप गए और आप बैठे उसके साइड में और आप बोल रहे अरे तूने तो गाना गा लिया, बोले मैं तो गा सकता था भैया, मैंने बहुत पहले भी गाया। तो उस कंडीशन में आई कुड सिंग अ सॉन्ग। तो जब कोई काम कर सकते थे, किया भी, सकता था आया तो कुड, और कोई काम कर सकते थे पर नहीं किया तो कुड हैव। सिंपल हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के साथ हमको कुड हैव का यूज करना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स एक और सेंटेंस बनाते हैं और उससे आपको समझ में आएगा कि कब कुड लगेगा, कब कुड हैव। जैसे मैं उसकी मदद कर सकता था, दोनों सेंटेंस सेम है। दोनों सेंटेंस में सेम क्यों ले रहा हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ओके, मैं उसकी मदद कर सकता था, मैं उसकी मदद कर सकता था और मैंने मदद की भी। इसको सका या पाया के सेंस में बना सकते हैं। मैं उसकी मदद कर पाया, मैं उसकी मदद कर सका, मतलब की ना, मदद की आपने, तो हम क्या बोलेंगे? आई कुड हेल्प हिम, आई कुड हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद की। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं उसकी मदद कर सकता था, की नहीं, मैंने मदद की नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई कुड हैव हेल्प्ड। सब हम क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प, ईडी लग जाएगा, और इन द लास्ट हम क्या हो जाएगा? हिम। तो हम बोलेंगे आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद कर सकता था लेकिन की नहीं। आई होप फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक था कुड और कुड हैव, आज के बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कब कुड लगाऊं सर, कब कुड हैव लगाऊं।
लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से जरूर देखिएगा। इस वीडियो को एक बार डबल से देखेंगे आप तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा और कौन सा कॉन्सेप्ट और आपको चाहिए वीडियो लेक्चर, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।